उन व्यूवर्स को जो अगर आपके थ्रू बुक कराते हैं तो हम उनको ईद की आमद है, रमज़ान की आमद है, जो आपके थ्रू अगर कोई बुक कराएगा तो उसको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट इकरा आयशा रेजिडेंशिया में भी दिया जाएगा, जो करंट इस वक्त प्राइस है। थैंक यू। ऐसी जगह जहाँ पे मैंने खुद अपने घर के लोगों को, ख़ानदान के लोगों को, दोस्तों को, मेरी अपनी ज़ाती तौर पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत जो है वो यहीं पर है। तो इस लिहाज से मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको मदऊ कर रहा हूँ, बल्कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ख़ुद इसको मैं जानता हूँ और मैंने खुद वहाँ पे इब्तदा की है और उसमें इन्वेस्टमेंट की है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम प्रॉपर्टी के मुतालिक मुख्तलिफ, मुनफरिद, मुस्तनिद और इस तरह की मालूमात देते हैं जो कि शायद आपको इस तरह के एंगल पर किसी और जगह आपको ये मालूमात ना हासिल हो सके। लेकिन एक बात हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं जिस पे हम ख़ुद भी को मार्केट भी कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, और उस जगहों को हम सेल कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें ख़ुद भरपूर अंदाज़ा और भरोसा हो। तो आज हम इसी तरह के प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं, आए हुए हैं यहाँ पर, और ये है इकरा आयशा रेसिडेंसिया। इकरा आयशा रेसिडेंसिया के मुतालिक आज आपको हम मालूमात देंगे। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में आपको पहले भी हमारी वीडियो मिलेंगी इकरा के नाम के हवाले से। इकरा आयशा, अल्लाह का शुक्र है कि आज ये इकरा आयशा काफ़ी आगे बढ़ चुका है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में आपको वीडियोस मिलेंगी और हम कोशिश ये करते हैं आपको अगर रिकमेंड करें भरपूर एतमाद के साथ तो वो जगहों पे रिकमेंड करें जो कि सर्वे ज़मीन है, जिसके कागजात हमने ख़ुद देखे हुए हों, जिसके जो है ना लेआउट हमने ख़ुद अपनी आंखों से देखे हों, जिसके प्रोसेस हमारे सामने होते रहे हों, तो इसलिए हमें ख़ुद एतमाद हो उस चीज़ पर, क्योंकि ये हमारी इज़्ज़त की बात भी है। तो आज इकरा आयशा रेसिडेंसिया पे हम आपको मालूमात देंगे और मेरे साथ मुझे खुशी है कि अमानुल्लाह पंजवानी साहब हैं, जो कि पंजवानी मार्केटिंग के जो है ना हेड है, और हम इस प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं। मार्केटिंग और पंजवानी साहब का भी एक पुराना नाम है। तो मैं आपको ले चलूँगा पंजवानी साहब की तरफ। अमानुल्लाह पंजवानी साहब का ख़ुद एजुकेशन में भी एक नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इदारा है जिसको मैं ख़ुद भी लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि प्रॉपर्टी के हवाले से एक वाहिद इदारा है जो कि इस तरह काम कर रहा है और इल्म दे रहा है, प्रॉपर्टी के हवाले से डिप्लोमा करा रहा है। तो इस तरह की ये भी आपको वीडियोस पे मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं गुजारिश करूँगा अमानुल्लाह पंजवानी साहब से कि हमारे फॉलोअर्स को, हमारे नाजरीन को इकरा आयशा रेसिडेंसिया और इकरा के प्रोजेक्ट के हवाले से, बिल्डर के हवाले से, यहाँ की ज़मीनों के हवाले से, यहाँ की जो भी चीज़ें उसके हवाले से बेहतर अंदाज में आपको गाइड कर सकते हैं। जी पंजवानी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तगाब भाई कि आप हमारे प्रोजेक्ट पर तशरीफ़ लाए और हमें आपके व्यूअर्स से बात करने का मौका दिया। बेसिकली जो है वो जैसा कि आपको पता है लास्ट ईयर हमने इसको ऑलमोस्ट लॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी भरपूर इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन की है और बुकिंग कराई है और अभी भी उनकी पेमेंट्स के शेड्यूल चल रहे हैं। शुरू में हमने वादा किया था कि इसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी और इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो ख़ास तौर पर कम रखी गई हैं, इसलिए रखी गई कि आम आदमी उससे फ़ायदा उठा सके। आपने देखा था कि 80 गज़ का 7 लाख रुपए का था, 120 गज़ का 10 लाख रुपए की वैल्यू थी, जो इस वक्त ऑलमोस्ट डबल के करीब हो गई हैं प्राइसेस। अभी 1-1.25 साल हुआ है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि हमारी पंजवानी मार्केट नेटवर्क और ये सरज़मीन पाक बिल्डर एंड डेवलपर्स के जो CEO हैं मोहम्मद हुसैन साहब, हम दोनों का विज़न और हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल सेम है। हम दोनों ये चाहते थे कि कराची के शहरियों को ऐसी रिहाइश फराहम की जाए जो निस्बतन कम कीमत पर हो ताकि वो अफोर्ड कर सकें। आपको पता है कराची के हालात इस वक्त जो कंडीशन चल रही है, जैसा कि इंतखाब साहब आपकी नॉलेज में है कि पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क और सरज़मीन पाक बिल्डर एंड डेवलपर्स के जो CEO हैं मोहम्मद हुसैन साहब, हमारी केमिस्ट्री मैच करती है। हमारा विज़न ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लियर है। इस प्रोजेक्ट को मार्केटिंग लेते हुए यही हमारा विज़न था कि एक आम आदमी जो प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकता कराची जैसे शहर में, वो उसकी क़ुव्वत ख़रीद में आ जाए। और यही देखा कि आपने 80 गज़ का 7 लाख रुपए की प्राइस रखी गई थी और 120 गज़ जो है वो 10 लाख रुपए की प्राइस रखी गई थी। आज ऑलमोस्ट ये कीमतें डबल हो चुकी हैं। इसका आउट ऑफ द रिस्पॉन्स
जो मिला उसमें आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपके चैनल का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मैं इसको बिल्कुल सेकंड करूँगा। अभी आज हम यहाँ आए हैं यही चीज़ें दिखाने के लिए जो व्यूवर्स जिन्होंने आपके थ्रू बुक कराया है, हमारे थ्रू बुक कराए हैं कि डेवलपमेंट का काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो है ना सड़कों के लिए जो एक लेवल हाई किया जाता है प्लॉट के लेवल से ऊपर, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें सीवरेज की लाइनों का काम शुरू होगा, पानी की लाइनों का काम शुरू होगा, तो ऑलमोस्ट जो है ना डेवलपमेंट का काम का आगाज़ हो चुका है एक साल के अंदर अंदर ही, और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि विद इन ईयर जो है हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो ना सिर्फ यहाँ जो एंड यूज़र जिसने लिया है घर बनाने के लिए उसको भी चंद महीनों में, चंद सालों में मौका मिलेगा यहाँ घर बनाने का, बल्कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया है उनको भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है उनको उसकी वैल्यू जो है ना वो अप्रिशिएट होगी, और अप्रिशिएट हो भी रही है, आपके नॉलेज में भी है। ये है सूरत हाल। अच्छा परवेज़ साहब, थोड़ा सा मेमन गोट और ये इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट मलिर के जो ना, इसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिफ़ाइन करें, इसकी लोकेशन के बारे में ज़रा नाज़रीन को सब बताएं कि क्या इस हवाले से। देखिए इसकी लोकेशन कोई ढकी छुपी नहीं है, गूगल पे भी मौजूद है, और अगर इसकी सराउंडिंग का जायज़ा लें तो चंद मिनट की ड्राइव पर जो है गुलशन हदीद है, स्टील टाउन है, बिन कासिम का पूरा एरिया है, शार फैसल टच होता है। अगर हम थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे जाएं तो ये एजुकेशन सिटी जो मेन काठौर का रोड है वो बिल्कुल नियरेस्ट है। सराउंडिंग में यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बेसिकली लैंड जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा है कि एजुकेशन सिटी के दरमियान में ये प्रोजेक्ट है। इसके दाएं बाएं जो है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी, और यहाँ से चंद अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएं तो यहाँ पर भी जो है यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। तो ओवरऑल अगर इस एरिया को देखा जाए तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पोटेंशियल है, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि ये कराची की हदूद है, थाना बुला खान या जामशोरो नहीं है, जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त लॉन्च हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हायर प्राइस पे लॉन्च हो रहे हैं। यहाँ अभी भी जो है 1-1.5 साल के बाद वैल्यू डबल होने के बाद भी कंपैरेटिवली प्राइसेस जो हैं वो कम है। यहाँ मैं एक आपके चैनल के तवज्जुह से एक ऑफ़र भी करना चाहूँगा कि उन व्यूवर्स को जो अगर आपके थ्रू बुक कराते हैं तो हम उनको ईद की आमद है, रमज़ान की आमद है, जो आपके थ्रू अगर कोई बुक कराएगा तो उसको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट इकरा इशारा दिनशिया में भी दिया जाएगा, जो करंट इस वक्त प्राइस है। थैंक यू भाई साहब। ये भी आपको पंजवानी साहब बता रहे थे कि यहाँ पर आपको ये ऑफ़र भी आपके मतलब सामने है। ज़ाहिर है कि रमज़ान के हवाले से लोग चाहते भी हैं कि कोई फ़ैसला करें। अच्छा, बरकत का महीना आ रहा है और बरकत के महीने में आप जब दाखिल होंगे तो हमारे लिए भी दुआ करिएगा। अच्छा, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ज़ाहिर है कि मैं ये बात कह चुका हूँ कि इक़रा के साथ हमारी पुरानी वाबस्तगी और इनके डॉक्यूमेंट्स, आई हैव सीन माई सेल्फ के इनके सर्वे फॉर्म, इनके लीड, सब चीज़ें, और पंजवानी साहब खुद भी हम लोग शेयर करते रहते हैं। मेरे इल्म में सब चीज़ें हैं। साथ साथ ऐसी जगह जहाँ पे मैंने खुद अपने घर के लोगों को, ख़ानदान के लोगों को, दोस्तों को, मेरी अपनी ज़ाती तौर पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत जो है वो यहीं पर है। तो इस लिहाज से मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको मदऊ कर रहा हूँ, बल्कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ख़ुद इसको मैं जानता हूँ और मैंने ख़ुद वहाँ पे इब्तदा की है और उसमें इन्वेस्टमेंट की है। एक और बात अहम बताता चलूँ कि इस वक्त इक़रा आयशा के एक एडवांटेज ये है कि बहुत से लोग, मेरे पास एक फ़ैमिली आई, उन्होंने जो प्लॉट लिया पंजवानी साहब, वो मियाँ बीवी मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा मेरे शौहर जो है ना वो यहीं पर इंडस्ट्रीज पर काम कर रहे होते हैं। अब आप देखिए कि जहाँ पे आप कायद-ए-आज़म पार्क है, वहाँ से आप दाखिल हो 10 मिनट में आपको ये फासला तय करने को मिलता है। अब आप वहाँ चले जाएँ, गुलशन हदीद वगैरह चले जाएँ, 1.5-2 करोड़ की जो है वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी 120 गज़ की, जबकि यहाँ पे 120 गज़ की कटिंग और 80 गज़ की कटिंग और कमर्शियल मौजूद है। तो यहाँ पर अगर वो प्लॉट आज ले लेता है और बना लेता है तो उसकी काफ़ी कम कीमत में उसको मकान मिल जाता है। तो उन खातून ने बताया कि हम लोग यहीं रह लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और साथ साथ मेरे शौहर जब जॉब करके आएंगे तो फिर 10 मिनट का रास्ता यहाँ से, तो उनका किराया बच जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी। मैं जगह साहब इसमें एक बात ऐड करूंगा, जिससे आपने बताया कि 120 गज़ का 2 करोड़ रुपए का है और 10 मिनट के ड्राइव के ऊपर इसका 10% वैल्यू है। यहाँ पर 2 करोड़ का 10% आप लगा लें, इस वक्त भी अवेलेबल है। हो सकता है अगले 1-2 सालों में ये प्राइसेस जो है ना वो करोड़ों में हो जाए जैसे इसकी आबादकारी होगी। तो ये बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट बताया। बेसिकली सराउंडिंग में इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे आपने खुद बताया, स्टील मिल, बिन कासिम, पूरा बिन कासिम में पूरी इंडस्ट्रीज़ हैं।
पोर्ट कासिम भी यहीं लगता है सराउंडिंग में। तो ओवरऑल देखा जाए, फिर सबसे अहम बात ये है कि नेशनल हाईवे से यहाँ जो है ना हार्डली मेरा ख्याल है 10 मिनट का रास्ता है। तो देखा जाए तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक और मैं बात ऐड करूँगा, यहाँ मोस्टली जो गुलशन हदीद के लोगों ने यहाँ जो है ना 120 गज के ख़ास तौर पर प्लॉट जो है जो बुक कराए हैं, वो गुलशन हदीद के ज़्यादा मेजोरिटी में लोग हैं। अच्छा। और मज़ीद इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में और इसकी जो है ना हदूद के बारे में भी ज़रा थोड़ा सा बता दें। जी ये देखें, डॉक्यूमेंटेशन की बात जहाँ तक, अब तो खैर ये बहुत आगे जा चुका है मामला। फॉर्म 7 तो अब बहुत पुरानी बात हो गई। पूरी ज़मीन फॉर्म 2 कमर्शियल पे कन्वर्ट हो गई है, यानी 99 ईयर की लीज पर है। जो कि डॉक्यूमेंट्स भी आपने देखे हैं। लेआउट प्लान ऑलरेडी इसका अप्रूव्ड है और एसवी गैस और वाटर एंड सेवरेज की एनओसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो अब ये प्रोसेस है, विदिन मैं समझता हूँ 1 से 1.5 साल के अंदर हम इस काबिल हो जाएंगे कि पोजीशन दे सकें। तो अब चूँकि वो इनसे पेमेंट प्लान और इंस्टॉलमेंट प्लान 5 साल का है, जिसमें 1 साल गुजर चुका है, तो इसलिए शायद ये 4 साल इसमें लगें हैंड ओवर करने तक। मगर हमारी तरफ से जिन लोगों ने कैश पेमेंट ली हुई है, फुल कैश पे लिया हुआ, उनको विदिन 2 ईयर्स जो है इसका पोजीशन भी हम हैंड ओवर कर देंगे। ये भी अच्छी बात है कि प्लॉट बाकायदा असाइन कर दिए नंबर, मतलब यू कैन वॉच हेयर कि अगर आपका अपना प्लॉट है जो लेने जा रहे हैं तो बाकायदा उस पर नंबर पड़े हुए हैं, उसकी डिमार्केशन हो चुकी है। जी ये बहुत अहम बात होती है कि प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और 1 साल के अंदर जो है डिमार्केशन हो जाए। डिमार्केशन हुए भी कोई तकरीबन 6 माह हो गए। ये आमतौर पर हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है बिल्डर्स की, ना ज़मीन को फॉर्म 2 कमर्शियल पे कन्वर्ट करवाते हैं। बस बैड लक है। मैं कहूँगा कि बहुत से प्रोजेक्ट कराची में से ऑलरेडी लॉन्च हैं जो कई साल उनको हो गए, मगर इनकी प्रॉपर डिमार्केशन इन्होंने नहीं की। डिमार्केशन नहीं होती तो पता नहीं होता कि आपका प्लॉट कहाँ पर है। डिमार्केशन में हमने प्लॉट नंबर भी यहाँ मेंशन किए हुए हैं, आप अपने प्लॉट पर आकर खड़े हो सकते हैं कि ये मेरा प्लॉट है। तो ये बिल्कुल सही है। बेसिकली देखें, विज़न का फ़र्क है। हम बेसिकली एजुकेशनिस्ट हैं, रियल एस्टेट के अंदर एक तालीमी इदारा चला रहे हैं जो उसकी ट्रेनिंग दे रहा है। तो हमारा एक बिल्कुल एथिक्स और उस पर जोर होता है, अखलाकियात पर होता है, और जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं हमारी, जो हमारे मज़हब ने सिखाई हैं, हमारे माशरे ने सिखाई हैं, हम कोशिश करते हैं ख़ुद भी उस पर चलें और अपने स्टूडेंट्स को भी उसमें चलाएँ। और ऐसे ही प्रोजेक्ट हम लेते हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट को मार्केट किया जाता है जिससे हमारी बिल्डर्स से हमारी फ्रीक्वेंसी मिल जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आए कि आप हमारे प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करें। ख़ासतौर पर मैं आपको अगर M9 का हवाला दूंगा या और प्रोजेक्ट्स दूंगा तो हम उनसे माजरत कर लेते हैं कि नहीं जी, हम उस पर काम नहीं करते। तो मैं ख़ुद पूरी फ़ाइल वेरीफाई करता हूँ, देखता हूँ, आपको ख़ुद भी अंदाज़ा है। ख़ुद सेटिस्फाई होता हूँ, प्रॉपर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वेरीफाई कराता हूँ। सेटिस्फेक्शन के बाद ही हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं किसी प्रोजेक्ट को मार्केट करने का। एक चीज़ और मैंने देखा है पंजवानी साहब के यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ बहुत से जिन्होंने यहाँ बाय किए हैं, तबके से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर जैसी लोकेलिटी आती है ना, जैसे लोग आते हैं, तो वैसे वो उसकी वर्थ भी बढ़ती है। तो यहाँ मेरे ख्याल में मैंने देखा है कि तालीम याफ्ता अच्छे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। आप ज़्यादा जानते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, अच्छे प्रोफाइल के लोग इसमें हैं। एक बिल्कुल ही लोअर क्लास के लोग नहीं हैं यहाँ पर। मिड क्लास और अपर मिड क्लास के जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हैं, जैसे मैंने आपको गुलशन हदीद का रेफरेंस दिया, इसमें टीचर्स भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत अहम हैं। उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आपको पता है रहना नहीं होता, वो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। मगर हमने इन्वेस्टर्स की हौसला शिकनी की है यहाँ पर। कोई आया कि बल्क के अंदर हमें पूरा एक बेल्ट दे दें या 2 बेल्ट दे दें, हमने शुरू डे 1 से जो है ना इन्वेस्टर्स की हौसला शिकनी की है। यही वजह है कि आज प्रोजेक्ट विदिन ईयर जो है इस काबिल हो गया है। नहीं तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सालों साल लग जाते हैं उसकी वैल्यू अप्रिसिएशन में। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह पंजवानी साहब, आपको अभी इस इक़रा आयशा रेसिडेंशियल के बारे में आपको मालूमात दे रहे थे। और आप एक बात हमेशा मैं जहन में रखें कि कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ अफराद जो है डरते हैं इन्वेस्टमेंट को। डरना भी चाहिए, बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए प्रॉपर्टी में। हम खुद भी जो इस बात की एडवाइस हम अगर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में जो चीज़ होती है वो सेफ्टी होती है, यानी सेफ्टी इज़ द फर्स्ट।
टिप, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट। तो लिहाजा इस बात को आपको, अच्छा आप कहीं और जाएंगे ना तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते, आपको पेपर नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ पर आप आएँ तो आपको पेपर भी दिखाएंगे, आपको लेआउट भी दिखाएंगे। तो ये आमतौर पे होता नहीं होता। फिर इसके अलावा वॉल्यूशन, जो बाउंड्री वॉल बनी है, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि ये कोई वॉल्यूशन नहीं है, वरना तो आमतौर पे किसी ने अगर 100 एकड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस किया होता है तो उसमें 25%, 10% जो है उसकी सर्वे ज़मीन होती है, बाकी वो खींच रहा होता है, लंबा टाइम चल रहा होता है, वो कब पोजीशन मिलेगा, कब जो है वो गाय कटेगी, वो वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर ये है कि हर चीज़ हुदूद के अंदर है, कोई वॉल्यूशन नहीं है और लीगल स्टेटस बहुत अच्छा और हाई है, इसीलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं। ना सिर्फ रिकमेंड करते हैं बल्कि हम इसको मार्केट भी कर रहे हैं, और चंद ही प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम काम करते हैं जिससे हमारी इज़्ज़त वाबस्ता है। तो ये भी उनमें से एक प्रोजेक्ट है जिसकी मालूमात अभी आपको हमारे इस चैनल पर मिली। और ये अच्छी बात है कि पंजवानी साहब ने ये बात कही है कि बिल्डर ने हमें इस बात को दिया है कि हमारे फॉलोअर्स को एक अच्छा ऑफ़र डिस्काउंट आपको मिलेगा 2 लाख रुपए का। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये ज़्यादा देर करेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर ये हो सकता है कि ये ऑफ़र जो है ना वैलिड ना रह सके। तो ये थी हमारे इस प्रोजेक्ट की मालूमात। तो दिए हुए नंबरों पे आप मज़ीद आप सवाल कर सकते हैं, जान सकते हैं। प्रोजेक्ट तो तकरीबन बिक चुका है, लेकिन कुछ फ़ाइलें शायद कुछ चीज़ें मिल जाएँ, और साथ साथ रीसेल पर भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो चीज़ अच्छी है, ख़ुद विज़िट भी कर सकते हैं। जी परवेज़ साहब को बात है, मैं एक ऐड करूँगा, मैंने कहा रीसेल फाइलों में भी इस वक्त जो है ना वो फ़ायदा है लोगों का लेने में, क्योंकि अगर आप जिस तरह महंगाई, जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ गई है, वो अगर एंगल आप ज़रा सोच लें कि आगे आने वाले 6 माह में क्या हाल होगा महंगाई का, तो इस वक्त भी जो है वो इस वक्त बहुत उसकी डिमांड पैदा हो गई है। तो मैं आपके व्यूवर्स से यही कहूँगा कि अगर रीसेल की भी कोई फ़ाइल आपको मिलती हैं तो वो आपको फ़ौरन उसको कैश करें ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। और साथ साथ नाज़रीन एक बात और भी ये है कि यहाँ पर ख़ुद मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे उनको फ़ायदे पहुँचे। ये वक्त के साथ वैल्यू के साथ ये चीज़ बढ़ती गई जो जेन्युइन बढ़ी थी। ऐसा नहीं है कि किस तरह बता कि ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एकदम से जिस तरह गेम चलता है, कुछ काम शुरू होता है, प्राइस बढ़ा दिया जाता है, खींच लिया जाता है पैसा, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आ जाते हैं। नहीं, हालात के बावजूद जो है अभी भी कुछ बेहतर प्राइस में यहाँ पे सेल हुई है, लेकिन आज भी जो प्राइस है वो मैं समझता हूँ नए प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उससे काफ़ी महंगे प्रोजेक्ट्स हैं। तो साथ रहिए, ये थी मालूमात। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आप ख़ुद भी शेयर करेंगे और इस पे लोगों से बात भी करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पंजवानी साहब को और इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।